हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक्स एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था। इसमें हमें क्या करना है, इसका हमें पता करना है कि रूट्स रियल है कि नहीं, ठीक है। और अगर रियल है तो हमें रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो रूट्स रियल है कि नहीं, इसके लिए पहले हमें ए बी सी की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर कराना पड़ेगा। तो यहां से देखिए ए की वैल्यू क्या निकल के आई 2, बी की वैल्यू 5 अंडर रूट में 3 और सी की वैल्यू आई 6। अब डी उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4, अभी अब सब क्लियर हो जाएगा। बी की वैल्यू क्या है आपका 5 अंडर रूट में 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 6। यहाँ से क्या आया देखिए 5 5 25 दिए हैं 75 माइनस 4 दूना 8 8 6 48। क्लियर है। यहाँ से अगर हम माइनस करेंगे तो 8 7 15 4 2 6 27। डी की वैल्यू 27 आई। अब हम कैसे पता करेंगे कि इसका रूट्स रियल है कि नहीं। हम पहले तो बताए कि डिस्क्रिमिनेंट से ही पता चलेगा। देखिए डिस्क्रिमिनेंट से क्यों पता चलता है, देखिए पहले तो क्या पता चलता है, डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आपके रियल होंगे। डी की वैल्यू बराबर 0 है तो भी रूट्स रियल होंगे। लेकिन डी की वैल्यू लेस देन 0 है तो आपके रूट्स रियल नहीं होगा। क्लियर है। क्यों नहीं होगा ये भी बात कर लेते हैं। जब हम रूट्स निकालते हैं या तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाले या तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं श्रीधाराचार्य के सूत्र से। श्रीधाराचार्य का सूत्र क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अगर मैं यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू रख दूं तो यहाँ से डायरेक्ट हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ से रूट्स निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए बी यहाँ से ये चीज़ है, ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये डिपेंड नहीं करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रूट्स आपके रियल होंगे, क्योंकि इससे रूट्स रियल होगा ही होगा। ये बताएगा कि रूट्स रियल है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अंडर रूट की वैल्यू है। अब हमें पता है जब अंडर रूट में अगर पॉजिटिव वैल्यू हो तो इसको क्या कहते हैं, इसको रियल कहते हैं, रियल नंबर। ठीक है। अगर रूट्स के अंदर, ठीक है, अगर रूट्स के अंदर पॉजिटिव वैल्यू हो तो रियल नंबर कहलाता है। अगर रूट्स के अंदर निगेटिव नंबर हो तो इमेजिनरी नंबर कहलाता है। मतलब आप ये समझिए इसको रियल नंबर नहीं कहेंगे, रियल नंबर नहीं कहेंगे। पॉजिटिव नंबर होगा तभी रियल नंबर कहेंगे। अब जो डी का मान अगर 0 से कम हो जाएगा इसका मतलब क्या हो गया, निगेटिव। और जब निगेटिव हो गया तो रियल नंबर रह ही नहीं गया। इसलिए हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से ही केवल पता कर लेते हैं कि रूट्स हमारे रियल होंगे या नहीं होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ गई तो हम कह देते हैं क्या कि रूट्स हमारे रियल नहीं होंगे। यहाँ लेकिन डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, इसका मतलब रूट्स कैसे हैं आपके, रियल हैं। तो यहाँ लिख देंगे दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स, दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स। ठीक है। अब जब रूट्स रियल है तो हमें फाइंड आउट भी करना पड़ेगा। 2x स्क्वायर प्लस का 5 अंडर रूट में 3x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, 2 को और 6 को क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। लेकिन यहाँ पे देखिए अंडर रूट 3 दिया हुआ है, इसलिए हमें 3 को कैसे दो पार्टों में डिवाइड करना पड़ेगा, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, यहाँ से 2 इंटू 2। अब आपको क्या लाना है 5 अंडर रूट 3, तो आपको साफ दिख रहा है ये 4 अंडर रूट 3 और ये अंडर रूट 3, दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है। तो सिंपल है, 2x स्क्वायर प्लस का 4 अंडर रूट 3x प्लस का अंडर रूट 3x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब यहां से आपको दिख रहा होगा क्या 2x कॉमन है। जब 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, x प्लस 2 कॉमन ले लिया हमने तो 2 अंडर रूट में 3 प्लस का अंडर रूट 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 अंडर रूट 3 यहाँ भी बचेगा। कैसे बचेगा मैं समझा दे रहा हूँ। 6 है, 6 को हम तोड़ेंगे क्या 2 इंटू 3 और 3 को हमें पता है क्या होता है 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं।
ठीक है, और अंडर रूट 3 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बच गया 2 अंडर रूट 3। ठीक है, आई थिंक डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। तो यहां से हम निकालेंगे x प्लस 2 अंडर रूट 3 कॉमन, तो बचेगा क्या 2x प्लस अंडर रूट 3। अब एक बार इसको जीरो एक बार इसको जीरो करके हम क्या करते हैं x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहली बार क्या करेंगे x प्लस 2 रूट 3 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू माइनस 2 रूट 3, ये पहली वैल्यू आ गई। और यहाँ से दूसरा करेंगे तो 2x प्लस अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस का अंडर रूट 3 अपॉन में 2। क्लियर है? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।